बाहर आपसे कोई मिलने आया है मालिक। ये है मेरा दोस्त पांडू और मैं उसका दोस्त झंडू। व्हाट्सएप इसी ने किया था। हाँ, ये आपको सॉरी बोलने से डर रहा था तो हौसला अफजाई के लिए मैं भी साथ में आया, लेकिन मैसेज इसी ने भेजा था। हाँ, बोल दे सॉरी बोल दे। सर सच कहूं तो इस सब के पीछे मेरी गलती नहीं है, बल्कि गलती उस रोमांटिक गाने की है। अबे रोमांटिक गाने का क्या मसला है रे? एक घोंचू। अरे ओ, तू फेंकेगा और हम क्या लपेटेंगे? इस गेंडे में ना म्यूजिक सेंस है ना कॉमन सेंस। मस्ती छोड़, चुपचाप सॉरी बोल। म्यूजिक कोई छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। तानसेन ने दिए जला दिए थे। नहीं जानते हो तो बाको मत। एक्चुअली उस दिन मैं स्पोर्ट्स एकेडमी में आपका वेट कर रहा था। उस दिन आपकी बेटी को जाते देखा, बैकग्राउंड म्यूजिक चलने लगा, दिल धक धक धड़कने लगा। थिरकती उंगलियों ने मैसेज कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, सबको सॉरी, सबको सॉरी। चलो दरवाजा बंद करी दो। डर के हमारे पाँव थिरक रहे हैं। मन की भावनाओं पर अपना बस न होना डेंजरस साबित हो सकता है। मस्ती में आकर मेरी बेटी को मैसेज किया तूने। वो हाथ जिसने मैसेज किए वो हाथ काटने जरूरी है। कौमुदी, हमणा आवी पप्पा। Love is magic. वाह, आर्किटेक्चर तो कमाल का है। इसके लिए एक बार क्या 100 बार मर सकता हूँ। ए सुन, पक्का इसके लिए दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है ना? फीलिंग गई भाड़ में, जान अटकी है हलक में। आज से वो मेरी बहन है। पापा, अबे ठंड रख। सर एक्चुअली मैसेज मैंने नहीं किया था, पांडू ने किया था। श्रीनू, मैं आपको समझाता हूँ। ये है मैसेंजर, मैं हूँ मैनेजर। मैसेज इसने किया। ड्रामा करे छे। सर 1 मिनट दीजिए, मेरा कैरेक्टर समझाता हूँ। नहीं समझा तेरा कैरेक्टर। हीरो का कैरेक्टर तो समझना पड़ेगा ना। सर बचपन में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लड़कियां पसंद ही नहीं थी। 9 से ही लड़कियां हो या आंटीज, मेरे लिए सब एंटी। लव तो मेरे लिए नॉनसेंस था, पर जब से देखा है आपकी डॉटर, चेंज हो गया है मेरा कैरेक्टर। नाउ आई फील कम्प्लीटली बेटर। लव एट फर्स्ट साइट सर। सर 40 सेकंड्स लेटर। खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, पर ये मेरी कहानी बता नहीं पाएगा। अब मजबूरी है सर, क्या करूं? मैं किसी के आगे झुक नहीं सकता, इसलिए खुद का स्टार्टअप शुरू किया। 1 ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। अपने बिजनेस का इतना ख्याल रख सकता हूँ। सोचिए जिससे प्यार करता हूँ उसका कितना रखूंगा। एक बार अपने रुतबे और पावर को साइड में रखकर अपनी बेटी को बहुत प्यार करने वाले बाप की तरह सोचकर देखिए। आपकी कॉमेडी के लिए मैं करेक्ट बंदा हूँ सर। इस मास्टरपीस को मिस मत कीजिए। अगर आप हाँ कर देना, मैं पेरेंट्स से बात करके बारात ले आऊंगा सर। माय 1 मिनट इज ओवर। जल्दी मिलेंगे सर। अबे गेंडो, ऐसे क्यों घूर रहे हो बे? हम तो लड़के वाले हैं। अच्छा, एंगेजमेंट के लिए ये संडे सही रहेगा ना? निकल ले। अहमदाबाद से लेकर पोरबंदर तक जिसका कानून चलता है, हुकूमत चलती है, उस पटेल की ताकत दिखाओ इसे। मालिक, आपकी इतनी पावर और रुतबा होने के बावजूद भी अगर मैं आपकी गर्दन तक पहुंच गया तो जरा सोचिए मेरे अंदर कितना करेज होगा सर।
मैं तो आपको सॉरी बोलकर यहाँ से निकल रहा था, पर आपने अपनी बेटी को बुलाकर स्टोरी में ट्विस्ट डाल दिया। सच कहते हैं लव इज मैजिकल। अब तो तुम्हारे लिए मेरा दिल पागल हो गया है। अब ये हर पल धड़केगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए। कुछ दिनों में जब तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा ना, तो अपने पापा को दिल की बात बताने में टेंशन मत लेना, क्योंकि ये बात तो मैं अभी बोल देता हूँ, आई लव यू। अच्छा सुन पांडु, और कुछ कहना है क्या? बस मरना चाहिए यही। अरे तू टेंशन मत ले, जा तू ऊपर जा। बस जैसे ही बोलूं तू मार दियो जाम। कर क्या रहा है? हेलो कमिश्नर सर, बचाइए हमें। उभारो बता। वो लड़का मेरे घर में घुसा और घर में घुसकर मेरे सामने मेरी बेटी को आई लव यू बोल के गया। ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। मारी आबरू धोड़मा मળી जશે। अबे खाओ यार, बहुत टेस्टी है। कितना बेशर्म है तू। क्या बोलना था, क्या बोलकर आया? एक बात पर टिक नहीं सकता क्या? अबे आदमी अपने पैरों पे टिकता है, बात पे कौन टिकता है यार। और ये पांडु कहाँ रह गया? तेरे इस झटके के बाद फैमिली वर्ल्ड टूर पे निकल गई। मतलब फैमिली सेफ हो गई? वो तो ऊपर से भी कूद के बच गया था। अब तू क्या करेगा? मैं भी कूद जाऊंगा, बिल्कुल ऊपर से। एवरीवन प्लीज गिव मी सम स्पेस, आई नीड टू जंप। पर तुम हो कौन? डायरेक्ट कमिश्नर के ऑफिस से ही कूद रहे हो? उरी बाबा तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं उसे सॉल्व करूंगा। जिग्नेश पटेल एक बहुत ही पावरफुल पटेल हैं, और पटेल ही करके इस हैंडसम बॉडी वाले को पटकना, मेरा मतलब टपकाना चाहते हैं, और इसीलिए मैंने सोचा खुद टपक जाऊं। मैं तुम्हें ठीक बचा लूंगा, तुम सीढ़ियों से नीचे आ जाओ। आपके बोलने से क्या होगा? आप जिग्नेश पटेल की गारंटी लेते हैं क्या? है बिल्कुल पक्का? पक्का। इनकी आंखें देखकर मेरी टांगे कांप रही है सर। प्लीज सर मुझे परमिशन दीजिए, मैं वहीं से कूद जाता हूँ सर। उरी प्लीज, बाबा सर। आप ऐसे मत घूरिए, बच्चा है डर रहा है। ये बच्चा मैंने क्यों बोलाव्યો છે? ऐसा है सर, कोर्ट कचहरी भूल जाइए ना, यही सेटलमेंट कर लीजिए। आप दोनों का प्रॉब्लम क्या है? जिग्नेश भाई को छुरा दिखाया, कॉमेडी को छेड़ता है, ऐसे थोड़ी चलेगा। चोट बंद करो। थोड़ी चल से। तुम लोग किधर हो भूल गए? ये पुलिस स्टेशन है, हावड़ा स्टेशन नहीं। ऐसे चिल्लाओगे तो बेचारे बच्चे की पैंट गिली हो जाएगी। तुम दूर क्यों भाग गए? मैं हूं ना। अच्छा तो ये बताओ मैटर क्या है? पहले तो ये हुआ सर कि पटेल सर मेरी बॉडी को देखकर जिम में पूरी तरह से मेरे ऊपर फ्लैट हो गए सर। हाँ? फिर उन्होंने फोन करके मुझे अपने घर पर बुलाया और मैं चला गया, क्योंकि ये बुजुर्ग आदमी है। पर फिर इन्होंने क्या? इन्होंने कहा कॉमेडी, और इनकी बेटी ने जवाब दिया हाँ आ रही हूँ पापा, और इनकी बेटी वहाँ आ गई। पर वो अपनी बेटी को क्यों बुलाएंगे भला? सर प्लीज लेट मी कंटिन्यू सर। जब इनकी बेटी वहाँ पर आई, इन्होंने मुझसे पूछा कैसी लगी मेरी बेटी। मैंने बोला बहुत सेक्सी है सर। मेरा मतलब मैंने उसे कहा बहुत क्लासिक है सर। इन्होंने बोला तो फिर शादी कर लो। हाँ जुटाड़ो छे सालो। मैंने बोला आपकी बेटी के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, तो मैं शादी नहीं कर सकता। पर इन्होंने तो चाकू निकाल लिया। चालाकी नहीं कर। इस लड़के ने मेरे घर में घुसकर मेरे सामने मेरी लड़की को आई लव यू बोल दिया, यही ना? आई लव यू बोला क्या? इनके सामने इनकी बेटी को आई लव यू बोलूंगा तो आपको लगता है ये मुझे छोड़ेंगे? ये बात अगर इनके राइवल्स को पता लगे तो ब्लॉकबस्टर फिल्म एकदम सी ग्रेड कॉमेडी बन जाएगी। जो उरी बाबा मैं कैसे मान लूं ये बात सच है? मेरे पास एविडेंस है सर, आप कन्विंस हो जाएंगे। देखिए एविडेंस नंबर 1। उरी बाबा फूल जैसा शिशु को ऐसे भगाता है? एविडेंस नंबर 2, आप जरा पटेल सर का फोन चेक कीजिए। पटेल सर जरा अपना फोन दीजिए ना। आप ही देख। इनकी बेटी कॉमेडी मुझसे शादी करेगी नहीं? पूछ लीजिए। बेटा क्या तुम इस हैंडसम राम प्रसाद से शादी करना चाहती हो? हाय। इससे शादी बिल्कुल नहीं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। देखा आपने सर, इनकी बेटी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन ये जबरदस्ती मेरी शादी उससे करवा रहे हैं। जबरदस्ती? माना आपको ऐसा दामाद चाहिए, पर डोरा के शादी कराना ठीक ना है। बोलो बेटा तुम्हारी क्या मर्जी? सर एक्चुअली योग्य दामाद तो हर बाप को चाहिए होता है ना, पर ये इतने पावरफुल हैं कि मेरे ना बोलने पर इनका ईगो हर्ट हो गया और इन्होंने मुझे मरवाने की ठान ली। पर ये बुजुर्ग है, मैं इनके इमोशन समझता हूँ। 10 दिन ट्राई कर सकते हैं सर। ट्राई कर से? ट्राई क्या करेगा? मेरा मतलब इनकी बेटी से प्यार करने का ट्राई करूंगा। अब अगर 10 दिनों में हम दोनों में सच में प्यार हो जाता है ना, और अगर इनकी प्रेयर्स ऐसे ही स्ट्रांग रहती है ना, फिर मैं उससे शादी कर लूंगा। इसने तो पूरा गेम ही बदल के रख दिया।
अब अगर 10 दिनों में प्यार नहीं होता है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आई रिपीट सर, अगर हम दोनों के बीच में प्यार नहीं होता है ना, तो ये शादी कैंसिल। और अगर शादी नहीं होती है तो जिग्नेश पटेल मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये एग्रीमेंट करना होगा। अपनी बेटी की शादी के लिए एग्रीमेंट लिख दूं मैं? गांडो थई गयो छे। मेरी बेटी की जिंदगी तो क्या सपने में भी आया ना तो जान से मार डालूंगा। जान से मारकर क्या मिलेगा? आप ये शादी नहीं चाहते, ये बच्चा भी नहीं चाहता, तो फिर ये झगड़ा क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये शादी आप नहीं चाहते ना? बिल्कुल नहीं। सुनो सुदर्शन, ताड़ाताड़ी एग्रीमेंट रेडी करो। सुरिंदर सन ऑफ सुखदेव सिंह, कोमोदी डॉटर ऑफ जिग्नेश पटेल, अगर अगले 10 दिनों के अंदर दोनों में प्यार नहीं होता है तो मैं जबरदस्ती इन दोनों की शादी बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। अगर ये शादी ना हो, सुरिंदर को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जिग्नेश पटेल पूरे होशो हवास में दस्तखत कर रहा हूँ। सर बाहर मीडिया वाले पहुंच गए। मीडिया वाले भेजे का भरता बना देंगे। साइन कीजिए ताड़ाताड़ी। ये चाल चल रहा है, साइन मत कीजिए। आज जिग्नेश भाई फंसावे तब तक ये वीडियो वायरल कर दूं क्या? मेरी बात मान ली। मैं तो कूद कर जान दे ही दूंगा। छोड़ो छोड़ो, मुझे मरने दो। हटो। शुरुआत करे छे। खामोश। थैंक यू सर, अगले 10 दिन बहुत ध्यान से रहूंगा। उसके बाद मेरी सारी जिंदगी हैप्पी गो लकी। थैंक यू सो मच सर। ब्लेसिंग सर। ओके सर, बाय। चलो